हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब तक सब लोगों का जो सेटअप है, जो क्लस्टर है, वो रेडी हो गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को आ जाना है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरी सीरीज स्टार्टिंग से नहीं देखी तो मैं आपसे बोलूंगा कि पहले आप लोग अपना सेटअप जो है, वो क्लस्टर जो है, वो रेडी कर लें। आप मेरी इसकी पहली दूसरी तीन जो वीडियोस पड़ी हैं, वो देख लें कि किस वाले में आपका जो सेटअप है वो प्रॉपरली वे में क्रिएट होता है। सबसे पहले आप पहला वीडियो देखें, अगर आपका उसमें सेटअप हो जाता है रेडी तो आप उसको फॉलो करें। देन मैं बोलूंगा कि थर्ड वाला वीडियो देखें। देन उसके बाद सेकंड वाला वीडियो देखें। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूं कि आप AWS पे अपनी बात प्रैक्टिस करें, तो पहला और थर्ड वीडियो देखें और इस सेटअप को क्रिएट कर लें। ठीक है, यहां करने के बाद हम शुरू करेंगे आज पॉड। ठीक है, तो बेसिकली पॉड क्या होता है हम इस बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पॉड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली कुबरनेटिस में। ठीक है, तो हम इसी को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉड होता क्या है। ठीक है, मतलब हम शुरू करेंगे यहाँ पे, बट कुछ चीजें से पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो पॉड होता क्या है। पॉड एक कुबरनेटिस में एक मतलब बहुत ही बेसिक शेड्यूलिंग यूनिट होती है। मतलब आप कह सकते हो कि सबसे छोटी यूनिट होती है पॉड। ठीक है, ये एक या एक से ज्यादा कंटेनर्स को होस्ट करता है। मतलब जो पॉड होता है उसके अंदर आप एक या एक से ज्यादा कंटेनर्स रख सकते हो। ठीक है, हर पॉड को अपना यूनिक IP एड्रेस होता है। ठीक, कंटेनर जो एक पॉड में होते हैं वो एक ही नेटवर्क या नेम स्पेस में होते हैं। अब नेम स्पेस क्या है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा आगे वाली वीडियोस में। ठीक है, तो वो एक ही नेम स्पेस पे होते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि वो एक ही कंटेनर के अंदर हैं। जैसे कि आप एक बॉक्स ले लो, बॉक्स के अंदर जो चीजें रहेंगी वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, बट बाहर 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 वाले से नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं बनाओगे। अब अगर मैं बात करूं पॉड के कंपोनेंट्स की, तो इसमें तीन चीजें होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है कंटेनर। ठीक है, मतलब पॉड के अंदर कंटेनर होते हैं जो अलग अलग सर्विसेज या एप्लीकेशन को रन करने के लिए होते हैं। सेकंड होता है पॉड की IP। हर पॉड को अपना यूनिक IP एड्रेस मिलता है जिससे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, उसको हम देखेंगे अभी। मतलब जब आप आगे वीडियोस करोगे ना कुबरनेटिस, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड होता है जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वो है उसका शेयर्ड स्टोरेज। तो एक पॉड के कंटेनर्स शेयर स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉड के जो कंटेनर्स होंगे वो सारे एक ही स्टोरेज को मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करूं पॉड के लाइफ साइकिल की, तो बेसिकली पॉड क्रिएट तीन चीजें होती हैं, क्रिएट, रन और टर्मिनेट। ठीक है, तो क्रिएट क्या करता है, पॉड क्रिएट होने के लिए कुबरनेटिस मैनिफेस्ट फाइल में स्पेसिफिकेशंस डिफाइन की जाती हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा करके। फिर हम पॉड को रन कर सकते हैं और टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जब जरूरत खत्म हो गई है उसकी पॉड की और उसके अंदर रिसोर्सेज की, तो हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉड क्या टाइप के होते हैं, पॉड दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल कंटेनर जिसके अंदर एक पॉड के अंदर एक कंटेनर होगा। एक होता है मल्टी कंटेनर, जो कि मैंने आपको बताया कि पॉड के अंदर हम एक या उससे अधिक कंटेनर्स रख सकते हैं। तो सिंगल वाला हो गया सिंगल, ज्यादा वाला हो गया मल्टी कंटेनर। तो उसके यूज क्या होते हैं पॉड के। पॉड हम बेसिकली आप ऐसे समझो कि हम दो टाइप में यूज कर सकते हैं। पहला होता है माइक्रो सर्विसेज, तो हर माइक्रो सर्विस को एक अलग पॉड में रन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा होता है स्टेटफुल एप्लीकेशन। तो स्टेटफुल एप्लीकेशन को रन करने के लिए भी पॉड का यूज किया जाता है। तो हम पॉड को जो है क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने टाइप किया kubectl गेट नोड्स, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो मेरा जो क्लस्टर है वो बेसिकली रेडी है। ठीक है, तो मेरा ये कंट्रोल प्लेन जो कंट्रोल करता है जिसे हम कहते हैं मास्टर नोड, और ये मेरे बाकी दो वर्कर नोड्स हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब मैं बनाऊंगा एक फाइल जिसका मैं नाम रखूंगा विम pod1.yaml। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक YAML फाइल लिखेंगे, किसकी, एक पॉड की। तो मैं करता हूँ API वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पहले हम वर्जन की बात करेंगे। तो API वर्जन क्या होता है, जो हम लोग चीज यूज करने वाले हैं, क्या यूज करने वाले हैं, लाइक काइंड पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ पॉड। तो पॉड हम यूज करने वाले हैं, तो उस पॉड का हो गया वर्जन। वर्जन कौन सा है, वर्जन 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटा डेटा। मतलब मेटा डेटा, यहाँ पे देखो, मेटा डेटा का मतलब होता है कि डेटा का डेटा। जैसे जैसे कि आपके मोबाइल में गैलरी है। ठीक है, अब उस गैलरी में बहुत सारी फोटोज हैं। अब उसमें कुछ होगा कि कुछ फोटोज आपकी कैमरा की हैं, कुछ आपने डाउनलोड्स करी हैं, सेक्शन अलग अलग होता है, स्क्रीनशॉट का सेक्शन अलग होता है। ठीक है, वैसे ही अब वो हो गया डेटा। अब उस डेटा का डेटा कैसे देखते हैं, हम किसी फोटो की डिटेल्स पे जाएंगे तो आपको दिखेगा ना कि वो फोटो का साइज क्या है, वो कब क्लिक हुई थी, उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है। तो वो सारी चीजें होती हैं मेटा डेटा। तो यहाँ पे वैसे क्या है, यहाँ है मेटा डेटा का मतलब कि पॉड का डेटा। एक तो हो गया पॉड, अब पॉड का भी डेटा। अब डेटा कैसे, उसका नेम। देखो ये यहाँ पे आप जब लिखोगे ML फाइल, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंडेंटेशन यानी कि लिखने के तरीके पे बहुत मैटर करेगा। बहुत मतलब कि सब कुछ मैटर करेगा। अब देखो यहाँ मैंने मेटा डेटा के नीचे नेम जो लिखा है वहां पे 2 स्पेस दिए हैं, तो आपको भी 2 स्पेस देने पड़ेंगे मिनिमम, ताकि वो ये समझ जाएगा उसके बाद कि मेटा डेटा के नीचे इस स्पेस के अंदर का मतलब है कि जो नेम है वो मेटा डेटा के अंदर लिखा गया है। ठीक है, इसे मैं कर दूंगा नीचे एंड 2 पर स्पेस दूंगा एंड लेबल्स। अब हम यहाँ लेबल्स के अंदर बात करेंगे कि अब देखो लेबल्स के अंदर 3 लेबल डिफाइन करने हैं मुझे, तो मैं लेबल्स के नीचे डिफाइन करूंगा लेबल 1। ठीक है, यहाँ दे देता हूँ मैं सपोज AWS, कुछ भी आप लेबल दे सकते हो, जो आपका मन है वो आप लेबल दे सकते हो। ठीक है, लेबल 2, इसका आप दे दो डॉकर, और यहाँ दे दो
लेबल 3, यहाँ सपोज देता हूँ मैं लिनक्स, ठीक है, ये मैंने दे दिए लेबल्स, ठीक। अब ये हो गया मेटा डेटा के अंदर नेम और लेबल्स, दो चीज मैंने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब बताते हैं स्पेसिफिकेशन की। अब तो ये लेबल्स के अंदर नहीं है, ठीक है, तो ये अलग से डिफाइन किए मैंने। तो मैं स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ। अब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या क्या आती है, स्पेसिफिकेशन कंटेनर्स की आती है, ठीक। अब कंटेनर की स्पेसिफिकेशन कैसे आती है, देखो आपको ना तरीका क्या है, यहाँ पे एक डैश दे करके तब नाम, जो नाम हमेशा लिखा जाएगा, जब भी नाम कहीं लिखा जाएगा हमेशा डैश देकर के, मतलब वो लिस्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ अगर फर्स्ट कंटेनर, तो ये मेरा नाम है, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको देना इमेज, कि जो मेरा पॉड होगा उस पर कौन सी इमेज रन करेगी, उस पर रन करेगी एनजिनिक्स की 1.23 वाली इमेज, ठीक है। ये आपको समझाते हुए लिखा मैंने प्रॉपरली, ताकि अब अगली बार अगर मैं कभी कॉपी पेस्ट करूँ तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। और जो नया चीज ऐड होगी वो मैं आपको समझा दूंगा। एस्केप करेंगे, शिफ्ट सेमीकोलन WQ करके हम आ जाएंगे बाहर, ठीक है। ये करके हम बाहर आ गए। अब मैं अगर आपको दिखाऊं पहले तो kubectl गेट पॉड्स करूं तो देखो नो रिसोर्सेज फाउंड, ठीक है। तो डिफॉल्ट नेम स्पेस में बन रहा है पर कोई रिसोर्स पे नहीं है। तो मैं कैसे रन करूंगा, kubectl अप्लाई -f pod1.yaml, ठीक है। इसको मैं करूंगा एंटर, आपको देगा pod1 क्रिएटेड, मतलब हमारा पहला पॉड जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसे देखेंगे कैसे, kubectl गेट पॉड्स करता हूं एंड सी दिस, हमारा pod1 क्रिएट है, रेडी है एंड 1/1 की कंडीशन में है, मतलब कि ऑल सेट है ये, मतलब हमारा पॉड रन हो गया। अगर मुझे इसको डिस्क्राइब करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, kubectl डिस्क्राइब पॉड्स, मतलब पॉड्स डिस्क्राइब करने हैं, पर पॉड्स के अंदर कौन सा वाला पॉड, pod1, एंटर कर दूंगा नाम हमारा उसका। तो ये देखो मैंने एंटर कर दिया, आपको दिखेगा कि ये 22 सेकंड पहले हमारा बन चुका है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने शेड्यूल किया, किसने, डिफॉल्ट शेड्यूलर ने, शेड्यूल कह दूं या शेड्यूल कह दूं आप समझ जाना, ठीक है। तो डिफॉल्ट शेड्यूलर ने क्या किया, इसको शेड्यूल किया pod1 पे, और काम किसको असाइन किया, वर्कर 2 को। दो वर्कर है हमारे पास, वर्कर 1 वर्कर 2, इसने क्या किया, वर्कर 2 को काम असाइन किया, ठीक है। अब क्या काम असाइन किया था, अब क्यूबलेट ने क्या किया, एनजिनिक्स की जो इमेज थी वो ढूंढी एंड उसको उसने पुल कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है पुल्ड, पुल किया देन क्रिएट किया देन स्टार्टेड। अब मेरा इस पे जो है वो रन कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ मेंशन है। अब पॉड की और भी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे कि क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, ये एनोटेशंस क्या होते हैं, ये भी हमारे आगे आएंगे, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये इसके अंदर लेबल्स हैं, जो लेबल लिखे हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। अब इस पॉड पॉड की डिटेल्स हम पॉड जैसे हम ये करते हैं kubectl गेट पॉड्स, ठीक है, तो ये सिर्फ इतना आता है। अगर मैं यही करूं kubectl गेट पॉड्स -o वाइड, इतना लगा दूं तो थोड़ा सा और बढ़ गया, है ना। मतलब हमें यहां तक देखने को मिल रहा था पहले, खाली रनिंग और एज तक 90 सेकंड पहले बना है। अब यहाँ मुझे जो मैंने आपको बताया था कि सबके हर पॉड को यूनिक आईपी असाइन होती है, तो वो आईपी में यहाँ देखने को मिल गई है, कौन से नोड को ये असाइन हुआ ये हमें यहाँ देखने को मिल गया। अब मुझे लेबल्स भी देखने हैं, तो मैं लेबल्स के लिए ऐड कर दूंगा हाइफन शो हाइफन लेबल्स। अब देखो यहाँ लेबल भी ऐड हो गए, लेवल 1 क्या है, AWS डॉकर लिनक्स सब इसमें आ गया। तो हम ये चीज से भी चेक कर सकते हैं हमारे पॉड की डिटेल्ड वे में, ठीक है। हमारा पॉड क्या है उसको हम ऐसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब मुझे ये देखना है कि एनजिनिक्स की इमेज जो मैंने यहाँ पे पुल की है, क्या वो एक्चुअली में पॉड के अंदर रेडी हो गए, रन हो रही है, कैसे चेक करेंगे। अब देखो आपके सामने ये मेरा पॉड का आईपी है, ठीक है, 192.168, ये इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कर्ल कमांड से पेस्ट एंड करूंगा एंटर। जैसे मैंने किया एंटर एंड सीरीज वेलकम टू एनजिनिक्स, मतलब इसके अंदर एनजिनिक्स है, एनजिनिक्स रन कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, डिलीट, मैं करता हूँ kubectl, और यहाँ जैसे हम करते हैं क्रिएट मतलब अप्लाई, वैसे हम यहाँ कर सकते हैं डिलीट पॉड्स pod1, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर डिलीट के बाद दैट लिख सकते हो यहाँ पे -f pod1.yaml, आप ऐसे करोगे तो भी पॉड हो जाएगा डिलीट, ठीक है। अब मैं अगर करूँ kubectl गेट पॉड्स -o वाइड शो लेबल्स, तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं, राइट। तो ये हमारा बेसिक पॉड था, ये हमने किया क्रिएट। अब हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन समझेंगे, ठीक है, कि कैसे हम उसको करते हैं और क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, विम में जाता हूँ और pod1.yaml को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सारा डेटा यहाँ से किया, मैंने कॉपी, ठीक, कॉपी किया एंड अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा pod2yaml। वो मेरा पहला एग्जांपल था, मैंने pod2 बनाया, पॉड के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ तक ये पेस्ट हो गया। इसमें से कुछ चीज़ हम चेंज कर लेंगे, जैसे कि pod1 था, यहाँ मैं कर दूंगा इसका नाम pod2, ठीक, ये मैंने कर दिया pod2, यहाँ तक क्लियर है। और लेबल्स चलो लिखे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ नाम में ऐसा कर देता हूँ सेकेंड कंटेनर,
सेकंड कंटेनर, ठीक है। इमेज भी सेम रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ चीजें इसमें ऐड करते हैं, तो चीजें क्या ऐड करें, जैसे मैं सपोज यहाँ पे देता हूँ एक लेबल, इन्वायरमेंट का वेरिएबल दे रहा है मुझे इस पर, ठीक है। अब इन्वायरमेंट के मुझे कुछ वेरिएबल देने, तो कैसे देंगे, स्पेस दूंगा मैं, नेम, तो क्या नेम है मेरा, सपोज करो माई नेम, ठीक है। ये हो गई की। अब यहाँ मुझे देना इसकी वैल्यू, तो मैं कर दूंगा माई नेम के बाद सॉरी वैल्यू, ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है। वैल्यू क्या रहेगा, प्रशांत, ठीक है। अब मुझे एक और चीज देनी है, सपोज करो क्या देना है, अगर मैं यहाँ करता हूँ नेम सिटी, ठीक है, और मुझे यहाँ देनी है वैल्यू, तो यहाँ मैं दे दूंगा लखनऊ, ठीक है। इतना मैंने ऐड कर दिया। तो इसमें मैंने क्या चीज ऐड करी है, मैंने इसमें एनवायरमेंट वेरिएबल इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस एनवायरमेंट वेरिएबल को भी यूज कर सकते हो, राइट। तो अब मैं इसको एस्केप करूंगा, शिफ्ट से भी कॉलर डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के हम आ जाएंगे बाहर, ठीक है। मेरा पॉड 2 रेडी है, मतलब YAML फाइल पॉड 2 की रेडी है। तो अब कैसे अप्लाई करते हैं आप सबको बताइए, क्यूबसीटीएल अप्लाई, बहुत सिंपल है। क्यूबसीटीएल अप्लाई करना है, -F से क्या अप्लाई करना है, बस वो डाल दो, pod2.yaml, ओके। सो एपीआई वर्जन नॉट सेट, ठीक है। ओके लेट मी चेक, ये कह रहा है वर्जन नॉट सेट है, ओके। तो एपीआई वर्जन का मतलब है कि मेरा यहाँ पे कॉपी करने में एक ए मिस हो गया था, ठीक है। एपीआई का ए गायब हो गया था। मैं करता हूँ सेव एंड क्विट करके मान लेंगे बाहर, एंड अब मैं रन करूंगा एंड सीरीज पॉड 2 क्रिएटेड, ठीक है। तो पॉड 2 मेरा क्रिएट हो गया। अब उसको डिटेल में चेक करना है, ये अप एरो से आप पुरानी कमांड्स पे जा सकते हो, ठीक है। तो मैं अप एरो किया था मैंने, अप और डाउन एरो होते हैं ना कीबोर्ड में, अप एरो से आप यहाँ आ जाओगे। तो मैंने सेम कमांड रन करी है, क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स -o वाइट शो लेबल्स, ठीक है। अब ये शो करेगा मुझे कि मेरा पॉड 2 जो है रेडी है, रनिंग है, 12 सेकंड पहले बना है, आईपी उसको ये डिनोट हो गई है, ठीक है, मतलब अलॉट हो गई है। और ये कहाँ पे रन कर रहा है, वर्कर 2 पे इसको शेड्यूल किया है शेड्यूलर ने, और नॉमिनेटेड है, एंड जो भी है इसके ये सब ये रहे, ठीक है। ऑल क्लियर, क्लियर। अब मैं इसको भी चेक कर सकता हूं, अगर मैं इसकी आईपी को हिट करूं कर्ल कमांड से, कर्ल और ये आईपी एंड हिट, सी दिस वेलकम टू एनजिनिक्स, ठीक है। इफ यू सी दिस पेज, एनजिनिक्स वेब सर्वर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग, ठीक है। यहां तक ऑल क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे सपोज करो इसका जो है रिमोट लेना है, ठीक है। मुझे सपोज करो इसका शेल चाहिए, लॉगिन शेल चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे, मैं करूँगा क्यूबसीटीएल, ठीक है, और यहाँ करता हूँ EXEC-IT, मुझे पॉड के अंदर जाना है, कौन सा वाले के 2 के अंदर जाना है, और मैं करूँगा -बैश, एंटर, सॉरी एंटर, ठीक है। वहां पे डैश नहीं है, डैश के बाद मतलब बैश के पहले डैश आना था, ठीक है। तो मैं आप अब देखो यहाँ क्या लिख करके आ रहा है, पॉड 2। अब हम मास्टर के अंदर नहीं है, अब हम कहाँ पे है, पॉड 2 के अंदर है। तो आपने देखा कि हम क्यूब सीटीएल एक्स मतलब EXEC-IT यानी इंटरेक्टिव मोड पे पॉड 2 के अंदर आ गए, बैश, बैश के थ्रू हम अंदर आ गए, ठीक है। तो यहाँ हम आ चुके हैं। हम यहाँ पे मुझे सपोज करो मैंने जो ENV वेरिएबल्स वहां ऐड किए थे, सिटी और नेम वाले, है ना, लखनऊ वाले, तो मैं उसको प्रिंट कराना है। तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, देखो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट ENV, ठीक है, इसको प्रिंट करा दो, पाइप डाल के मैं करता हूँ -i, और यहां मैं मेंशन करता हूं अगर city/my name, एंटर, सीरीज, ठीक है। यहाँ स्लैश नहीं आता, यहाँ पे पाइप आएगा। तो मैंने जैसे क्या, भैया प्रिंट कर दो ENV -i, ठीक है। मुझे वेरिएबल्स प्रिंट कराने थे इसके अंदर के जो ENV थे, ठीक है। तो ये मैंने ENV प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ देखो सिटी लखनऊ एंड माई नेम प्रशांत, तो इसने सिटी कौन सी थी और माई नेम, ये दोनों की है, माई नेम प्रशांत, सिटी लखनऊ, देखो यहाँ सिटी लिखी है और ये माई नेम। तो इसने दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे जो ENV थे, एनवायरमेंट वेरिएबल्स थे, वो यहाँ पे शो आउट कर दिए, ठीक है। तो आप ऐसे इसको भी प्रिंट करवा सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ करूंगा एग्जिट, ठीक है। मैं आ गया हूँ यहाँ से बाहर। अब मैं करता हूँ क्लीन अप एग्जीक्यूशन। कैसे करते हैं क्लीन अप एग्जीक्यूट, वही मतलब क्लीन अप एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जो हमने बनाया उसको हम डिलीट कर देंगे, हमारी प्रैक्टिस हो गई है। तो मैं करूँगा क्यूबसीटीएल डिलीट, हमने पिछली बार क्या किया था, -f pod2.yaml, इससे भी कर सकते हैं डिलीट, और हम डिलीट कर सकते हैं क्यूबसीटीएल डिलीट पॉड्स और पॉड 2। आप कोड से भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब इस कमांड से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली YAML को भी डिलीट कर सकते हो। अब अगर मैं चेक करता हूँ क्यूबसीटीएल गेट पॉड सीरीज, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, राइट, ओके। तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस बनते हैं, और इस बार मैं क्या करने का ट्राई करूंगा, इस बार मैं ट्राई करूंगा मल्टी कंटेनर पॉड का, है ना, कि एक ही पॉड के अंदर मल्टी कंटेनर्स हों। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, एक तो मैं थोड़ा सा जो है इस फाइल का मैं डेटा उठा लेता हूं, मतलब मुझे थोड़ा सा काम आ जाएगा ये, इसी को हम थोड़ा सा एडिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने उठाया और मैंने क्या कॉपी इसको, सॉरी
कॉपी। ठीक है, हम इसको आ जाएंगे सेव एंड एग्जिट करके बाहर, राइट। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं बनाने वाला हूं विम pod 3.yml। ठीक है, आई किया एंड पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा कर दूंगा एडिट। तो मेरा एपीआई वर्जन सेम है, मेटा डेटा। अब पॉड जो है मेरा वो बनेगा यहाँ पे 3, पॉड बनेगा 3। और इसके लेबल्स देने थे तो मैंने लेबल्स दे दिए हैं। एंड कंटेनर को मैं यहाँ कर सकता हूँ, सपोज करो थर्ड, इट्स ऑल अप टू मी, मैं क्या नाम देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, सिटी हो गया, नेम हो गया, यहाँ तक ऑल ओके। ठीक है, अब मैं एक और चीज में ऐड करने वाला हूँ। इस बार मैं ऐड करूंगा आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ARGS, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे ऐड इसमें। कैसे ऐड करते हैं उसको देखो, मैं पहले ब्रैकेट ओपन करूंगा एंड यहाँ करूंगा स्लीप। ठीक है, और यहाँ कर दूंगा 3600 सेकेंड। तो ये सेकेंड है, मतलब कि 36 सेकेंड के बाद तुम स्लीप हो जाना। मैंने एक तरीके से उसको ये जो है वैल्यू दे दी है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और कंटेनर जो है वो रन कर सकता हूँ, जैसे कि ऐसे करके। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कंटेनर का नाम यहाँ से शुरू किया था, है ना, यहाँ से, तो ये भी यहीं से शुरू होगा, राइट। ये चीज क्लियर करनी है आपको। और मैं यहाँ करता हूँ नेम। ठीक है, तो सपोज करो ये मैं देता हूँ, सॉरी इसको मैं कर देता हूँ एक बार फर्स्ट कंटेनर, क्योंकि मैं फर्स्ट और सेकंड करने वाला हूँ, है ना। मैंने कहा फर्स्ट कंटेनर, और इसका नाम मैं देने वाला हूँ सेकंड कंटेनर, राइट। और इसकी इमेज भी मैं वही दे दूंगा यार, इमेज तो कुछ भी दे दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो खाली ध्यान रखना है कि हमारा जो कंटेनर दो बनना चाहिए। ठीक है, मैंने किया दिस एंड मैं करूंगा सेव एंड एग्जिट करके, हम आ जाएंगे बाहर। तो मेरा विम की फाइल जो है YML फाइल रेडी है विद मल्टी कंटेनर। दो कंटेनर है मेरे इस बार, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखो, kubectl apply -f pod 3.yml, एंटर करूंगा pod 3 created। ठीक है, अब मैं करता हूँ kubectl get pods -o white show labels। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि pod 3 के अंदर आपको 2x2 दिखा रहा है, मतलब कि दो कंटेनर हैं इसके अंदर, इसलिए वो हमें क्या दिखा रहा है 2x2। अब दोनों कंटेनर्स हैं तो हम दोनों कंटेनर्स को ऊपर रन करके देख लेते हैं एक बार। मैं इसको हिट करके देखता हूँ, हिट। ये मेरी आईपीएल है, सॉरी आईपीएल कह रहा हूँ यार, आईपी है। आईपीएल चलता है तो ऐसे ही होता है ना, आईपीएल दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा था इस वक्त। ठीक है, तो हाँ आईपी है। मैं इसे करता हूँ कर्ल, और इसे मैं करता हूँ पेस्ट एंड मैंने किया इसको एंटर एंड सीरीज वेलकम टू एंजिनिक्स। तो मेरा ये रेडी है। ठीक है, कंट्रोल एल से मैंने किया क्लियर, और मैं हाइफन वाइट से कर लूंगा तो ये मेरी सारी लेबल्स यहाँ पे शो कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ चल रहे हैं दो कंटेनर, बट अगर मुझे कोई कमांड रन करनी है कंटेनर 1 के अंदर, मतलब फर्स्ट कंटेनर का नाम रखा था मैंने, क्या रखा था फर्स्ट। अब मुझे फर्स्ट के अंदर जाना है, तो जैसे हमने पिछली बार अंदर गए तो मैं कैसे किया था, क्यूब CTL EXEC-IT, और हमने किया था pod 3, सपोज pod 3 है हमारा यहाँ पे, तो हम यहाँ से हाइफन बैश ऐसे किया तो हम पॉड के अंदर चले गए थे। बट पॉड के अंदर दो कंटेनर है, तो किसके अंदर हमें जाना है, पहले तो एक ही कंटेनर था तो पॉड ने हमको सीधा उसके अंदर भेज दिया, है ना। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, पॉड को ऐसे मेंशन करेंगे pod 3। ठीक है, pod 3 के अंदर आप जाओ, सी से कर दूंगा कंटेनर, कौन सा कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर के अंदर जाओ। सॉरी नाम हमारा ऐसे नहीं है, नाम हमारा जुड़ा हुआ लिखा है ना, फर्स्ट कंटेनर हाइफन वहां पे जाके हमें कमांड रन करनी है ls-lrth/etc एंटर। अब देखो क्या हुआ, ये इसने क्या किया, ये pod 1 के अंदर गया। ठीक है, इससे एग्जीक्यूट किया इसने, IT से pod 1 के यानी फर्स्ट कंटेनर वाले कंटेनर के अंदर गया ये। ठीक है, और वहां जाके इसने ls-lrth कर दिया और ETC के अंदर की सारी फाइल्स लिस्ट डाउन कर दी। तो ये हमारी सारी फाइल्स हमारी किसकी हैं, pod 2 जो कंटेनर 1 है हमारा, उसकी ETC फाइल्स हैं सारी की सारी। ठीक है, अब देखो ये ETC फाइल्स हैं, यहाँ पे कोई फाइल आपको दिख रही है क्या ETC नाम की, दिख रही है क्या ETC नाम की, मैं बता देता हूँ, नहीं है। ठीक है, अब मुझे इसी के अंदर एक फाइल बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ये मेरी कमांड थी, यहाँ मैंने ls रखा हुआ था, तो यहाँ मैं करता हूँ टच। ठीक है, टच कमांड से /etc/etc के अंदर जाके मैं एक फाइल बनाऊंगा, दिस वन etc.txt। अभी देखो यहाँ पे होस्ट फाइल है, आखिरी फाइल कौन सी है, होस्ट, और यहाँ पहली फाइल कौन सी है, होस्ट। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा एक फाइल, हमें बनाना है कंटेनर 1 के अंदर, तो मैंने किस कंटेनर के अंदर, फर्स्ट कंटेनर के अंदर। ठीक, ये मैंने कमांड ऐड कर दी यहाँ पे, एंड मैं सिंपली करूंगा एंटर एंड सी दिस। अब जब मैं करता हूँ सेम ls-lrth एंटर करूंगा एंड सी दिस, यहाँ पे हमारी फाइल आ गई है etc.txt नाम से। ठीक है, तुरंत आ गई ना,
ठीक है, तो यही था मेरा कि मैं आपको दिखाता कि कैसे मैंने बनाई। अब देखो यहाँ, क्योंकि मैंने बनाई कहाँ पे थी, सीधी, अगर मैं यहाँ रन करता हूँ तो यहाँ पे हमको शो हो रही है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कंटेनर के अंदर है। बट अगर मैं सेकंड कंटेनर के अंदर देखूंगा तो मुझे वो नहीं दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट कंटेनर रन किया है। अगर मैं यहीं पे करता हूँ ls-lrth और मैं यहाँ रन करता हूँ सेकंड कंटेनर, एंटर करता हूँ सीधे, यहाँ आपको दिखा होस्ट और यहाँ भी दिखा होस्ट, बट क्योंकि हमने वन में फर्स्ट कंटेनर में हमने रन किया है तो सेकंड में नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर सेम वही मैं करता हूँ फर्स्ट कंटेनर की फाइल रन, तो हमको दिखती है हमारी etc वाली फाइल। ठीक है, तो हमने मल्टी कंटेनर भी करके देख लिया, कंटेनर के अंदर हमने कमांड भी करके देख लिया कि एक पॉड के अंदर अगर 2 कंटेनर्स हैं तो भी वो हमने करके देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चीज सीखेंगे, रेप्लिका सेट। तो रेप्लिका सेट क्या करता है, हमारा पॉड को वो मतलब सिक्योरिटी देता है। सिक्योरिटी मतलब अगर हमारा पॉड किसी रीजन से डिलीट हो जाता है तो वो दोबारा क्रिएट कर देता है ताकि हमारा डाउन टाइम ना हो। ठीक है, तो बाकी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से एक बहुत ज्यादा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा लाइक एक कमेंट भी कर दिया करो। मुझे सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को तो कुछ नहीं आता, बट मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरे को बहुत हेल्प होती है ना। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, एक लाइक कमेंट कर दोगे, तो मेरे हिसाब से मेरे को बहुत हेल्प हो जाती है। अब वीडियो देखने का तो कोई पैसा लगता नहीं है यार, मैं मेहनत करता हूँ, आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बाकी तो आप लोग वही समझदार। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।